हाय गाइस, दिस इज़ राजेंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 9 की बुक बिहाइव की फर्स्ट पोइम द रोड नॉट टेकन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे लिखा था रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। द रोड नॉट टेकन, सड़क जो नहीं ली गई, यानी सड़क जिसका प्रयोग नहीं किया गया। इसमें जो पोइट है उसके सामने दो सड़कें हैं, यानी उसमें से किसी एक का चुनाव उसको करना है, किसी एक सड़क में से होकर उसको गुजरना है। तो वो किस सड़क के रास्ते होकर गुजरता है, उसके लिए हमें ये पोइम पढ़नी पड़ेगी। तो आइए इस पोइम को शुरू करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड, दो सड़कें विभाजित होती थी इन ए येलो वुड। वुड का मतलब जंगल और येलो का मतलब पतझड़ से, यानी पतझड़ के समय जंगल में से दो सड़कें विभाजित होती थी, यानी जंगल के रास्ते होकर के गुजरती थी। डाइवर्स का मतलब है विभाजित होना, गुजरना। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं दोनों सड़कों पर एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता, यानी दोनों में एक साथ नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवल, क्योंकि मैं अकेला हूँ, अकेला होने के कारण मैं दोनों सड़कों पर एक साथ नहीं चल सकता। लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, उन सड़कों को देखता रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक सड़क को जितनी दूरी तक मैं देख सकता था देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब है घनी झाड़ियाँ व पौधे। जो ये सड़क थी आगे जा कर के घनी झाड़ियों और पौधों में मुड़ जाती थी, यानी जिस सड़क को मैं देख रहा था वो आगे जा कर के घनी झाड़ियों और पौधों के अंदर मुड़ जाती थी। फिर है दैन टुक द अदर, अब मैं दूसरी सड़क की ओर आता हूँ, यानी दूसरी सड़क को देखता हूँ। जस्ट एज फेयर, यह भी उतनी ही अच्छी थी जितनी कि पहली वाली सड़क, यानी यह सड़क भी अच्छी थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्लेम का मतलब है अधिकार, बेटर का मतलब अच्छा अधिकार। ये जो सड़क थी ये पहली वाली सड़क की तुलना में अधिक अच्छा होने का अधिकार रखती थी, यानी पहली वाली सड़क की तुलना में ज़्यादा अच्छी थी। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये ग्रेसी का मतलब है घास से युक्त, यानी हरी भरी थी, और वांटेड वियर का मतलब है प्रयोग में आना, क्योंकि ये चाहती थी प्रयोग में आना, यानी घिसना चाहती थी ये सड़क। दाओ एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि वहाँ से गुजरने की बात करें, यानी इस सड़क से गुजरने की बात करें। हैड वॉर्न दैर रियली अबाउट द सेम, तो ये सड़क भी पहली वाली सड़क की तरह ही थी, यानी ये भी सड़क प्रयोग में लाई हुई थी, घिसी हुई थी। वॉर्न का मतलब प्रयोग में आई हुई। पहले वाली जो सड़क थी वो भी प्रयोग में आई हुई थी, दूसरी वाली ये जो सड़क थी ये भी प्रयोग में आई हुई थी। हालांकि अभी पॉइंट दोनों रास्तों से गुजरा नहीं है, अभी तो वहीं पर वो खड़ा हुआ है और दोनों रास्तों को देख रहा है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और एक सुबह, यानी जिस सुबह वो खड़ा हुआ था दोनों रास्तों को देख रहा था, उस सुबह वो जो दोनों सड़कें थी वो समान रूप से फैली हुई थी, यानी बिल्कुल बराबर थी। इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, अभी तक उसकी जो पत्तियां थी, यानी उस रास्ते में जो पेड़ों की पत्तियां थी वो अभी तक ब्लैक रंग की नहीं हुई थी, यानी उनकी पत्तियां जो थी पेड़ों की, वहाँ से कोई व्यक्ति नहीं गुजरा था जिसके पैरों के नीचे से आकर के वो ब्लैक रंग की हो जाएं, यानी वो पत्तियां अभी भी वैसी की वैसी ही थी। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तब मैं सोचता हूँ कि जो पहले वाली सड़क है मैं उसका उपयोग किसी और दिन करूँगा, क्योंकि अब वो दूसरी वाली सड़क पे गुजरना चाहता है, यानी पॉइंट अब दूसरी वाली सड़क का चुनाव करता है। पहले वाली सड़क को वो कहता है कि वो किसी और दिन उस सड़क के रास्ते से होकर गुजरेगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यह जानते हुए कि एक रास्ता किस प्रकार से दूसरे रास्ते पर ले जाता है, यानी एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर जाता है, एक रास्ते से कई रास्ते बनते हैं। आई डाउट इट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह है कि मैं कभी वापस लौट भी पाऊँगा या नहीं, यानी मैं पहले वाली सड़क का कभी उपयोग कर पाऊँगा या नहीं, उसे डाउट है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई समवेयर एज एंड एज हैंड, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँगा दिस विद ए साई, एक गहरी सांस लेकर के। समवेयर एज्ड एंड एज्ड हैंड, यानी कि युगों युगों के बाद, यानी बहुत समय के बाद मैं तुम्हें ये बता रहा हूँगा एक गहरी सांस लेकर के कि टू रोड्स डाइवर्ट इन ए वुड, की दो सड़कें जो कि जंगल के रास्ते से होकर विभाजित होती थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, और मैंने एक सड़क का चुनाव किया जहाँ से बहुत कम यात्री गुजरे थे, यानी मैंने दूसरी सड़क का चुनाव किया था जहाँ से बहुत कम लोग गुजरे थे। एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, इसने मेरे जीवन में अंतर स्थापित किया, यानी मेरे जीवन की दिशा बदल दी दूसरे रास्ते ने। तो देखिए इस पोइम में जो पॉइंट है उसने दो सड़कों में से एक सड़क का चुनाव किया। हालांकि जो पहली सड़क थी, ठीक है, वो बहुत ही आसान थी, यानी सरल थी, उसमें बहुत लोग चल चुके थे,
जो दूसरी सड़क थी वो बहुत मुश्किल थी, उसमें बहुत कम लोग गुजरे थे, यानी चल चुके थे। कभी दूसरी सड़क चुनता है जिसके कारण उसका जीवन मुश्किलों से गुजरता है, तब वह सोचता है कि उसका जो चुनाव था वो बिल्कुल ही गलत था। उसे पहली सड़क चुननी चाहिए थी जिसके कारण उसका जीवन सरल व खुशहाल बन जाता, हालांकि उसका जो चुनाव था बिल्कुल सही था। उसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में किसी ऐसी परिस्थिति से घिर जाते हैं, जब हमारे सामने भी दो ऑप्शन होते हैं, दो रास्ते होते हैं, और जिनमें से हमें किसी एक का चुनाव करना पड़ता है, तो कई बार तो हम अपनी मर्ज़ी से और कई बार हम अपने परिवार वालों की सहायता से किसी एक रास्ते का चुनाव करते हैं। रास्ता चाहे कैसा भी हो, चाहे वो सरल हो चाहे मुश्किल हो, हमें दोनों परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी हमें मुश्किल की घड़ी में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।